अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ गुज़िश्ता ईद मुबारक, होपफुली आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो गाइज़ आज से हम लेक्चर्स की जो सीरीज़ है दोबारा से स्टार्ट करें। सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज से हमने ये जो पेट्रोलियम वाला टॉपिक है इससे ऑनवर्ड्स पढ़ना है, और आज से ऑनवर्ड हम थोड़ा ज़्यादा काम किया करेंगे ताकि सिलेबस की कवरेज की तरफ हम जा सकें। तो गाइज़ अब ये है कि क्लास जो है डेली बेसिस पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपना सेल फ़ोन नंबर मतलब व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया हुआ है। तो प्लीज़ उस पर व्हाट्सएप टेक्स्ट ही करिएगा, कॉल ना करिएगा, बिकॉज़ मैं बिज़ी होता हूँ, कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्लास के लिए उसमें आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए क्लास होती है, और गाइस उसके जो है जस्ट नॉमिनल से चार्जेस हैं, 2000 चार्जेस हैं, जो कि आप मुझे जैज़ कैश के ज़रिए पे करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस लिंक पे क्लिक कर लें। अदरवाइज़ जितनी भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आती हैं उन सब का जो लिंक है उन सब के जो लिंक आपको मिल जाएंगे। वो उसके लिए भी मैंने एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से, उसका भी मैंने नीचे लिंक शेयर कर दिया है। गाइज़ आप उस पर भी क्लिक करके तो शेयर कर सकते हैं। और बाकी ये है कि आप चलें जी, वो जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इसके अलावा मेरे नीचे फेसबुक और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी मैंने शेयर कर दिए हुए हैं, तो आप उन पर भी क्लिक कर लें, और क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपके साथ जो कनेक्शन है और ज़्यादा बेटर हो जाए। स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद वाली जो आईडी है उसके उस आईडी में वेट जी, उस आईडी में जो है मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत भी है, तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करें। और बाकी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। वेट अ सेकेंड, हम अपने टॉपिक की तरफ अभी चलते हैं। और गाइज़ एक बात आपसे करनी थी, बड़ी शर्म की बात है, आप लोगों ने मुझे क्लास के लिए कहा, मैं आपकी 4 5 6 दिन ईद से पहले क्लास भी पढ़ाता रहा। उसके बाद आपको सबको पता था कि ये क्लास पेड है, और मैंने फ़ी भी बताई हुई थी, हर चीज़ बताई हुई थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब आपसे फ़ी डिमांड की है, जब आपसे कहा है, तो आप लोग जो है आप लोगों ने अब कॉल भी अटेंड करना छोड़ दी है, मैसेजेस भी छोड़ दिए हैं आपने, जो है क्लास लेना भी छोड़ दी। चले मैं तो वैसे पढ़ाता रहता, लेकिन आपकी तरफ से जो है ना वो लूप होल्स आए हैं। देखें क्लास चल रही थी तो आप लोग जो थे आप क्लास में आते ही नहीं हैं। फ़ी पे की हो तो हर बच्चा आता है, पता है आपको। यहाँ फ़ी पे नहीं की हुई, ले लेंगे क्लास फिर भी ठीक है, नहीं ले लेंगे तो फिर भी ठीक है। तो ये बहुत गलत एटीट्यूड है। आप ही सिखाते हैं टीचर्स को कि टीचर्स ने कैसे चलना है। एनीवे कोई बात नहीं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अब वही स्टूडेंट क्लास में ऐड होगा जो पे करेगा, अदरवाइज़ और कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐड नहीं होगा। तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस पेट्रोलियम का टॉपिक है, ये हमने आज पढ़ना है। इसमें चूँकि कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं थी, इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, ये मैं आपको इधर से ही बता देता हूँ। लेकिन जो आज हमने उसका पढ़ना है, क्रैकिंग का टॉपिक पढ़ना है गाइस, उसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो फिर हम नोट्स से पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इधर से ही पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए, पेट्रोलियम है जी, मिनरल ऑयल भी कहते हैं इसको। पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल, रॉ ऑयल, इसके काफ़ी सारे नेम हैं। आम तौर पे जब चट्टानों से ऑयल निकाला जाता है, आपने आम तौर पे सुना होगा कि जी सऊदीया से तेल निकलता है, ईरान से तेल निकलता है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं इनमें से तेल निकलता है। तो वो जो ज़मीन से बिल्कुल रॉ फॉर्म में जब ऑयल निकालते हैं तो उसका नाम होता है मिनरल ऑयल या क्रूड ऑयल। उससे बाद में हमने अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हमने हासिल करनी होती हैं। तो गाइस ये देखें, मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम विच इज़ व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म। इट इज़ रिफाइंड फॉर्म मतलब इसमें से डस्ट वगैरह, रॉक्स वगैरह को निकाल देते हैं ना, सिर्फ ऑयली प्रोडक्ट्स रह जाती हैं, तो उसको हम मिनरल ऑयल का नाम देते हैं। It is thought to have been formed by slow chemical and biochemical decomposition of remains of organic matters found between the sedimentary rocks.
सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो टाइम जोन के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर्स बनने की वजह से जो बनती हैं। बच्चों ये टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, निशान लगाते जाएं, जो मैं बताऊंगा ये तो खैर याद करने वाला नहीं है। क्रूड ऑयल, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये नहीं है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का मैं बता रहा था कि लेट सपोज एक सैंड की लेयर जम गई, उसके बाद जो थी एक स्टोन्स की लेयर जम गई, उसके अलावा एक सॉइल की लेयर जम गई। तो लेयर्स बनने से जो चट्टानें बनती हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। When extracted from rocks, it appears like a liquid of blackish color known as crude oil. ये blackish color होता है, बाकी इसके अंदर मिनरल कंपोनेंट्स होने की वजह से समटाइम्स इसका कलर ग्रीन होता है, समटाइम्स इसका कलर ब्राउन होता है, समटाइम्स रेड होता है। आजकल जो पाकिस्तान में जो पेट्रोल आ रहा है वो ग्रीन कलर का आ रहा है। अच्छा जी, अब इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, ना ही ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज़ रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। अब इसके अंदर से मुख्तलिफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस निकाली जाती हैं, मतलब पेट्रोल इसमें से निकाला जाता है जिसको हम गैसोलीन भी कहते हैं। पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं, कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, उसके अलावा नेचुरल गैस है, उसके अलावा डीजल ऑयल है, डीजल है, वगैरह वगैरह, ये सारे इसी में से निकाले जाते हैं। तो गाइज एट प्रेजेंट, ये जहाँ एट प्रेजेंट लिखा हुआ है ना गाइज, दिस माइट बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ से एट प्रेजेंट, ये सॉरी मल्टीपल चॉइस बोल गया हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है गाइज। तो 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन अवर कंट्री। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि नेम 4 ऑयल रिफाइनरीज वर्किंग इन पाकिस्तान। आप चाहे यहाँ पर नोट कर लें इसके ऊपर क्वेश्चन, नेम ऑयल रिफाइनरीज वर्किंग इन पाकिस्तान along with their annual oil refining capacity, along with their annual oil refining capacity। तो गाइज कितनी ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं और हर ऑयल रिफाइनरी की रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है। तो एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। अब ज़्यादा हो गई हुई हैं गाइस, तो लेट्स हैव अ गेम। चेक करते हैं जी टोटल ऑयल रिफाइनरीज पाकिस्तान में कितनी है। चलें जी ये भी हम चेक कर लेते हैं। टोटल ऑयल रिफाइनरीज गूगल पे जाते हैं। लेटेस्ट जो हैं ये तो 2002 की इंफॉर्मेशन है ना, उसके बाद तो बुक ही नहीं बनी। टोटल ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, ये क्लास लेने से आपको काफ़ी हद तक ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें मतलब रिसर्च कैसे करनी है चीज़ों के बारे में। कहीं कंफ्यूज्ड हैं तो कैसे हम उस अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। ये देखिए 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टोटल इस टाइम पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी, नहीं ये तो पॉलिसी है ना। ठीक है जी, एक ही ऑयल रिफाइनरी बनी है, ये यहाँ नीचे भी 5 ही आ रहा है। ठीक हो गया जी। चलें हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी अपडेट हो गई, पहले 4 होती थी अब 5 हो गई। अब इसका नाम जो है वो यहाँ सामने आपके आ रहे हैं। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, पार्को, आपने पार्को टोटल अक्सर लिखा होता है। अटक ऑयल रिफाइनरी है, ARL नेशनल रिफाइनरी है, उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, और उसके बाद है सिनर्जियो सिनर्जिको पाक लिमिटेड है। ये कोई नई है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। ये जो नई रिफाइनरी आ गई पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है। एनीवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। तो देखिए जी, तो ये हैं ऑयल रिफाइनरीज। अटक ऑयल रिफाइनरीज है लोकेटेड इन मराक नियर रावलपिंडी है। इट हैज़ अबाउट 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। 2 ऑयल रिफाइनरीज established at Karachi which have about 2.13 million tons of oil refining capacity. And other refinery known as Pak Arab Oil Refinery located at पाक अरब पार्को जिसको कहते हैं एट महमद कोट नियर महमद कोट या महमूद कोट नियर मुल्तान। तो गाइज ये कंप्लीट जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से कर लेना, ये पेपर में आ भी सकता है। मतलब आपने ये एट प्रेजेंट से शुरू करना है और यहाँ एंड तक आपने इसको लिख देना है। अच्छा गाइज ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो देखें आप कि ये जो टेबल है गाइस, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से। इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं।
लेकिन शॉर्ट का चांस कम है, मल्टीपल चॉइसेस का चांस इसमें ज़्यादा है। ये जो है इवन इतना इम्पोर्टेंट है कि ई कैट और एम डी कैट के लिए भी MCQs इसमें से आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें बेसिकली फ्रैक्शन, इसका मतलब है हम पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, लिग्रोइन, नेफ्था है, उसके अलावा गैसोलीन। गैसोलीन गाइस पेट्रोल को कहते हैं। कैरोसिन है, कैरोसिन ऑयल भी कह लेते हैं, गैस ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ग्रीजेज है, पैराफिन, एसफॉल्ट, ये जो एंड पे लुक बच जाती है जो हम सड़कों पे बिछा देते हैं। तो गाइज इसमें याद करने वाली चीज़ जो है बेसिकली इनकी कॉम्पोजिशन और इनके यूजेज हैं। बॉइलिंग रेंज कम ही पूछी जाती है, लेकिन जब आप याद कर रहे हैं तो फिर आप सारा ही करें। मैंने बताया था मैं साथ में चाय पी रहा हूँ, इसलिए थोड़े थोड़े गैप आ रहे हैं। अच्छा गाइस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ना, वो है, गेस व्हाट, कौन सी है सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो है बेसिकली वो ये है गैसोलीन। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन गैसोलीन है। आपने अच्छे तरीके से गैसोलीन का कंप्लीट डाटा जो है वो आपने करना है, खास तौर पे इसके कार्बन का नंबर। और जो मोस्टली लिखा हुआ है वो सबसे इफ़ेक्टिव क्वालिटी का पेट्रोल वो होता है जिसमें 6 कार्बन वाली चेन होती है, जिसमें 7 कार्बन वाली चेन होती है, जिसमें 8 कार्बन वाली चेन होती है। और ये कल के टॉपिक में हमने डिटेल में पढ़ना है। बाकी गाइज इन सब में कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको हर नेचुरल गैस है 20 डिग्री से कम ये अलहदा हो जाती है। फिर कंपोजिशन 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक जो कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं, और इसका यूज़ फ्यूल के तौर पे यूज़ है, पेट्रोकेमिकल के तौर पे यूज़ होता है। अब पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, जिनका ओरिजिन जो होता है ना पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम की किसी भी प्रोडक्ट से वो बनाए जाते हैं। गाइस इस पे हम टाइम नहीं ज़ाया करते, ये सारे का सारा टेबल एज एन MCQ आपने करना है। और चौथी फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे चलते हैं, जो क्रैकिंग है। अच्छा, क्रैकिंग हम यहाँ से नहीं पढ़ते, क्रैकिंग के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, हम ये क्रैकिंग यहाँ से पढ़ते हैं। चलें जी, क्रैकिंग के टॉपिक पे चलते हैं गाइस। ये बहुत ही आसान टॉपिक है क्रैकिंग। लेक्चर नंबर 4 बेसिकली, वो तो लेक्चर नंबर 3 जो था उसका रिमेनिंग पार्ट था जो हम स्टडी कर रहे थे। तो गाइस क्रैकिंग, क्रैकिंग का लफ्जी मतलब अगर हम सोचें तो हमारे जहन में आता है कि टूट जाना, क्रैक पड़ जाना ना, किसी चीज़ में दरार पड़ जाना, टूट जाना। तो यहाँ पर भी इनफैक्ट क्रैकिंग का यही मतलब बनता है। यहाँ पर क्रैकिंग का मतलब है कि हम लार्जर चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेरी चाय ख़त्म हो गई है, अब हम आगे चलते हैं। देखें, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है गाइस। जो डेफिनेशन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जिस पैटर्न से मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ, आपने उसी पैटर्न से पेपर में लिखना है। ये नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, तो लेकिन ये मेरे साथ प्रॉमिस करें, या तो मुझे फ़ी पे करें या आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो फिर कोई नहीं है। ये बहुत बुरी बात होती है कि मैं क्लास ऑन करके बैठा रहता हूँ, आप लोगों में से कोई भी ज्वाइन नहीं करता क्लास। दिस इज़ सो एम्बैरसिंग। सिर्फ एक स्टूडेंट ने उस दिन क्लास ज्वाइन की, जिसकी वजह से फिर मैंने उस बेचारे को भी नहीं पढ़ाया। एनीवे, द प्रोसेस इन विच द हाइड्रोकार्बन्स स्पेशली अल्केन्स having high molecular mass and boiling points are broken down into smaller ones having low boiling point is called cracking और pyrolysis। ये जेन में रख लें, इसका दूसरा नाम पायरोलिसिस है। हम लंबी लंबी चेन वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि हमें लेस डिज़ायरेबल होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत कम होती, चले मैं ये मेंशन कर देता हूँ, वैसे अच्छी चीज़ है, ये मेंशन कर देना चाहिए कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोकार्बन्स लेस डिज़ायरेबल हाइड्रोकार्बन्स, मैं यहां लिख देता हूं, लेस डिजायरेबल हाइड्रोकार्बन। लेस डिजायरेबल मतलब जो हमारे मतलब डेली लाइफ में कम यूज होते हैं। स्पेशली अल्केन्स हैविंग हाई मोलेकुलर मास एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू मोर डिजायरेबल, जिनकी हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है। ई नहीं आना इसमें, डिज़ायरेबल
स्मॉलर वंस हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रैकिंग और पायरोलिसिस, मतलब जिसमें हम लंबे लंबे बड़े बड़े चेन्स को ब्रेक करके छोटी चेन्स वाले हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो लंबी चेन वाले होते हैं वो लेस डिज़ायरेबल होते हैं, मतलब उनको हम कम इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटी चेन वाले होते हैं वो मोर डिज़ायरेबल होते हैं, उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग या पायरोलिसिस कहते हैं। पायरोलिसिस का वर्ड ज़हन में रखिएगा, बुक में नहीं लिखा हुआ और बाज़ औक़ात वो क्रैकिंग की बजाय पायरोलिसिस का वर्ड यूज़ कर लेता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा जी, समझ आ गया होगा आपको इसका मतलब, नहीं तो ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा। देखें फॉर एग्जाम्पल व्हेन हेक्साडीकेन, हेक्साडीकेन मतलब 16 कार्बन, हेक्सा मतलब 6 और डीकेन मतलब 10, दैट इज हेक्साडीकेन is heated to the temperature of 700 degrees. It is converted to the products with smaller chain length like ethane. ये देखिए पहली प्रोडक्ट इथेन, दूसरी प्रोडक्ट प्रोपीन अनसेचुरेटेड होगी, तीसरी प्रोडक्ट हेप्टेन 7 कार्बन वाला। तो देख लें, अब अगर इसमें हम बात करें तो जो इथेन है वो ये है, इथेन कहाँ आ गई, इथीन बनना था, चलो ये इथीन है बेसिकली ना, मैं सही कर देता हूँ इसको, इथीन बनता है जी, ई आना है यहाँ पे, इथीन बनता है पहली प्रोडक्ट। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो पहली प्रोडक्ट है वो इथीन है, मतलब चले मैं शेयर कर देता हूँ, ये देखें हेक्साडीकेन 16 कार्बन वाली चेन है, ये लेस डिज़ायरेबल है, इसको इसकी एप्लीकेशंस कम हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके हम इसको छोटी चेन्स में तब्दील करते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। इथीन की बात करें या हम प्रोपीन की बात कर लें या हम हेप्टेन की बात कर लेते हैं, तो ये देख लें वन बाय वन हम देख लेते हैं। जो इथीन है वो ये है, इसके 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। प्रोपीन जो है वो यहाँ पर है, इसका 1 मॉलिक्यूल बनता है, और जो हेप्टेन है उसका भी 1 मॉलिक्यूल बनता है। तो 16 कार्बन वाला कंपाउंड जो है बेसिकली हमने 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, और ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा एरो के साथ लग गया तो लगता है जैसे एफ लिखा हुआ है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, ये देखें तो 16 कार्बन वाले कंपाउंड को हमने ब्रेक किया तो 6 कार्बन ये हो गई इसमें, मतलब इथेन के अंदर आ गई 6 कार्बन। उसके बाद गाइस जो हैं 3 कार्बन प्रोपीन में आ गई, और 7 कार्बन जो है इसमें 6 और 3 10, 6 और 3 9 और 7 16 कार्बन पूरी हो जाती है। गाइस अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन क्रैकिंग, तो गाइज आप इतना लिखेंगे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना मैंने इस टॉपिक में लिखा है अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने वो सारा लिखना है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा, आगे इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं गाइज। अब तीनों टाइप्स अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो क्रैकिंग की डेफिनेशन जो मैंने पिछली स्लाइड में बताई, दूसरा इसकी 3 टाइप्स, थर्मल क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है, ये 3 अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। और जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनता है वह है इसकी इंपॉर्टेंस, कि हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम क्रैकिंग करवाते फिरें। तो ये 3 और 2 टोटल मिला के 5 अलग अलग शॉर्ट बनते हैं, लेकिन ओवरऑल एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी दूसरी कैटेगरी की तरफ, अच्छा तो गाइज इसमें देखें, हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। द वर्ड थर्मल, जो थर्मल होता है इसका मतलब होता है हीट की मदद से। थर्म का मतलब हीट होता है ना, तो थर्मल क्रैकिंग ऐसी क्रैकिंग जो हम हीट की वजह से करवाते हैं। तो देखें, ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। गाइज ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन जस्ट डेफिनेशन लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये मेजर प्रोडक्ट्स ये भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप हेडिंग देंगे जैसे हेडिंग मैंने यहाँ पर दी है, बुक वाला मेथड आप फॉलो नहीं करेंगे, बुक वाला स्टाइल आप फॉलो नहीं करेंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल, पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पे यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप देखें, एक तो इसके अंदर इथीन है, दूसरा इसके अंदर प्रोपीन है, ये 2 इसकी एग्जांपल्स हैं। तो गाइज ये जो बात है इसकी प्रोडक्ट्स में से कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ये वाली बात एज अ मल्टीपल चॉइस भी पेपर में आ सकती है, अदरवाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने इतना लिखना है। तो चलते हैं इससे अगली स्लाइड पे, सेकंड कैटेगरी। तो गाइज देखें, सेकंड कैटेगरी है कैटालिटिक क्रैकिंग। तो गाइज जो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो दूसरी क्रैकिंग की टाइप की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें इसके ऊपर मैं एक अदद स्टार बना देता हूँ। स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बल्कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे इसकी आगे जो हम प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे और इसका जो कैटालिस्ट है वो भी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। गाइज अगर शॉर्ट भी आना हो तो इसका चांस सबसे ज़्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन्स कैन ऑल्सो बी क्रैक्ड एट लो टेम्परेचर 500 डिग्री एंड लोअर प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा वो भी नीचे बताया जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। ये डेफिनेशन है गाइज। अगर शॉर्ट में आ जाए तो ये पूरी स्लाइड जो आपके सामने आ रही है आपने पूरी लिखनी है, इसमें डंडी नहीं मारनी। और मैं वैसे भी नोट्स जो हैं उनको मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा उनमें से गलतियाँ निकाल रहा हूँ, थोड़ा मैं इस साल के जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड कर रहा हूँ। तो नोट्स आपको भी नहीं मिलेंगे, नोट्स में भी थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे उस पर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी नहीं अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगी। और इनफैक्ट आप लोग हमारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, बड़ा दुख होता है जब स्टूडेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी भी हम आप लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और आप लोग अल्लाह के हुक्म से चलें, खैर कोई बात नहीं है। तो अब देखें इसकी, ये तो होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद ये कैटालिस्ट एम्प्लॉयड आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई हैं। अ टिपिकल कैटलिस्ट यूज फॉर catalytic cracking is mixture of silica SiO2 and alumina Al2O3। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिलिका ये बेसिकली सैंड होती है एंड एलुमिना। अब सिलिका का नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और एलुमिना का नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो इसको अगर पेपर में वो सिलिका की जगह पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिख दे, एल्यूमिना की जगह एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दे, तो घबरा नहीं जाना, यही आंसर होगा। और एमडी कैट ई कैट में जाके इस तरह के पंगे होते हैं। अच्छा गाइज, उसके बाद हम इससे नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मेजर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से बहुत चांस होता है एमसीक्यू आने का। कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। अब हाई ऑक्टेन नंबर क्या है ये कल पढ़ना हमने। So this method is used to obtain good quality gasoline। good quality gasoline, एक तो मैंने इसको रेड से लिखा, दूसरा इसको मैंने हाईलाइट किया, और तीसरा इसको मैंने ग्रीन लाइन से भी हाईलाइट कर दिया, और चौथा इसके ऊपर ये मैं सर्कल भी कर देता हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तुसी लड़ पैना है कि इको कलर के नाल मैं सर्कल की जा रहे हैं। ये देखें मैं ब्लू कलर से इसको सर्कल भी कर देता हूँ। तो गाइज ये मैंने इतने सर्कल किए, इतनी लाइंस लगाई, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड क्वालिटी गैसोलीन मतलब अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल किस प्रोसेस से हासिल होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक हो गया गाइज। क्रैकिंग की तीनों टाइप्स दी होंगी इसमें, तो कैटालिटिक क्रैकिंग से हम गुड क्वालिटी गैसोलीन हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर कैटालिटिक क्रैकिंग मतलब क्रैकिंग की तीनों टाइप्स के साथ चौथी ऑप्शन रिफॉर्मिंग हो तो फिर हम रिफॉर्मिंग को प्रेफर करेंगे। अगर रिफॉर्मिंग नहीं है तो फिर कैटालिटिक क्रैकिंग। ये मैं कल के टॉपिक में थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा गाइज, तो अब हम इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से पेपर मिल जाता है आपको। 2 स्लाइड रह गई, हम जल्दी से पढ़ लें। पता नहीं मुझे कॉल्स और मैसेजेस क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लेट मी चेक, बल्कि बाद में चेक करता हूँ, मैं ख़त्म कर लूँ। आगे देखें स्टीम क्रैकिंग। गाइज जो स्टीम क्रैकिंग है ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का हिस्सा है तो आपने करना है। ये देखें जी, स्टीम क्रैकिंग, स्टीम की मदद से हम क्रैकिंग करते हैं। तो डेफिनेशन है, इन दिस process higher hydrocarbons in the vapor phase are mixed with steam heated for short duration to about 900 degrees and cooled rapidly। 900 डिग्री पे हीट करते हैं, ये सेपरेट होने के बाद फटाफट हम उसको कूल डाउन करते हैं ताकि हम फ्रैक्शंस को लिक्विफाई करके अलहदा कर सके। तो इसका टेम्परेचर जहन में रखना है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। मेजर प्रोडक्ट्स इसकी बेसिकली लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब ये नहीं कि ये नीचे बैठे होते हैं, दैट मीन्स कि लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन का नंबर 4 से ज़्यादा नहीं होता। मतलब
आप कह लें कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, 3-4 कार्बन मैक्सिमम इसमें होते हैं। तो गाइज ये भी शॉर्ट है। इससे आगे चलते हैं द फाइनल स्लाइड, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग। दिस माइट ऑल्सो बी एन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं इसके ऊपर भी एक सितारा बना दूं, दैट इंडिकेट्स दैट दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, वाई डू वी नीड क्रैकिंग, ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई डू वी नीड क्रैकिंग। मैंने क्वेश्चन इस पे नहीं लिखे हुए, मैं क्वेश्चन वैसे बोली जा रहा हूँ, अपनी बुक पे नोट कर लें। तो देखें इसमें 2 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। पहली बात है कि द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स अबाउट 20% ऑफ गैसोलीन। मतलब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं वो हमारी सिर्फ 20% ज़रूरियात को पूरा करता है। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम जो पेट्रोल हासिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस आपने मैट्रिक की केमिस्ट्री का सबसे आखिरी टॉपिक जो पढ़ा था चैप्टर 16 में, वो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड द सप्लाई इज ऑगमेंटेड। मतलब जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम हासिल करते हैं, गैसोलीन हासिल करते हैं, हमारी सिर्फ 20% ज़रूरियात पूरी करता है। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड द सप्लाई इज ऑगमेंटेड बाई कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाई ऑफ लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन सच एज कैरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल इन द गैसोलीन। मतलब ये कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल का हमारे मुल्क में कोई इतना ख़ास यूसेज नहीं है। बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, हम क्रैकिंग की मदद से इनकी जो फालतू मिकदार होती है उसको हम अपने यूज़फुल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फ्यूल में, पेट्रोलियम में, मतलब गैसोलीन में तब्दील कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो ये 20% जो होता है ना, इस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिर्फ जो हमें फ्यूल मिलता है रिफाइनिंग से वो तो हमें सिर्फ 20% मिलता है, जो बाकी की ऊपर की सप्लाई है वो हम हासिल करते हैं क्रैकिंग के प्रोसेस से। तो एक तो इसकी ये अहमियत है। फिर दूसरी अहमियत, सेकंड पॉइंट जो इसका बताया गया है वो ये है कि जी बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, हम गैसोलीन की यील्ड बढ़ाते हैं, इसके अलावा क्रैकिंग हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स सच एज। मतलब क्रैकिंग से हम एक तो ये मेन गैसोलीन हासिल करते हैं ना, इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनमें इथेन है, प्रोपीन है, ब्यूटेन है, बेंजीन है, ये सारे के सारे हम बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे हासिल करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इनसे फिर हम मजीद कंपाउंड्स तैयार करते हैं। दीज आर यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। आप चाहें तो इसका तीसरा पॉइंट बना सकते हैं जहां दीज आर लिखा हुआ है, ये ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होती हैं। मतलब ऊपर ये जो बाई प्रोडक्ट्स दी गई हैं ना, इनसे हम ड्रग्स बनाते हैं, इनसे हम प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनोल एंड एसीटोन, ये सारे प्रिपेयर करते हैं। इतने सारे नाम आपको याद नहीं रहते तो कम से कम कोई 2-3 नाम तो आपने लिखे होने चाहिए। अगर गाइस इंपॉर्टेंस का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारा लिखना है, और बुक में इसकी तरतीब थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ये स्लाइड्स में आफ्टर द लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये स्लाइड्स जो हैं इन्हीं को आपने प्रिपेयर कर लेना है, चाहे इसको वर्ड में कन्वर्ट करके तो आप इसका प्रिंट आउट ले लें किसी फोटोकॉपी सेंटर पे जाके, तो लेकिन फिर ये नोट्स उसी को मिलेंगे जो क्लास लेता है। आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। आप लोगों ने बहुत बेकदरी की है, मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि ईद से 2 दिन पहले मैं क्लास ऑन करके बैठा हुआ, नवाब साहब मैं क्लास ऑन करके बैठा रहा हूँ तो माशाल्लाह जी आप नवाब साहब में से कोई भी स्टूडेंट क्लास लेने नहीं आया। दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। तो अब ये है कि जो स्टूडेंट इंटरेस्ट से आज क्लास ले रहे हैं दैट्स गुड, लेकिन यार मुझे पता है आप लोगों का सीरियसनेस नहीं रहेगी जब हम ना ह्यूमन, एक कह लें कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, एक नेचर है कि जब तक हमें पे नहीं ना करना पड़ता तब तक हम सीरियस ही नहीं होते। आपको मैंने क्या कहना है, मेरा खुद का यही हाल है। जहाँ पैसे दिए होते हैं वहाँ पर टेंशन होती है कि मैंने जाना है, मैंने काम करना है। जहाँ पैसे नहीं दिए होते वहाँ तो यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हम लोग ये नहीं सोचते कि अगले बंदे की कमिटमेंट का क्या, जो हमसे पे मतलब किए बगैर हमारे इंतज़ार में बैठा हुआ है उसका क्या। हमें जस्ट अपनी पड़ी होती है। हम इतने सेल्फिश लोग हैं ना, हद ही हो गई है यार। वैसे हमारी अखलाकियात का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इनफैक्ट खैर छोड़ें इस बात को। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे,
वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अगर किसी ने कोई बात करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर सकते हैं। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करना बंद कर रहा हूँ।